दोस्तों, रानी दुर्गावती चंदेलों की बेटी और गोंडवाना की रानी थीं। गोंडवाना मध्य भारत का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है जिसमें वर्तमान में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के कुछ हिस्से आते हैं। दोस्तों, अकबर के जुल्म के आगे रानी दुर्गावती ने हार नहीं मानी, बल्कि डटकर संघर्ष किया। रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए खुद ही अपनी तलवार को सीने में घुसा लिया था और शहीद हो गईं। 24 जून यानी उनके शहादत के दिन को बलिदान दिवस के तौर पर पूरे भारत में मनाया जाता है। देश की महानतम वीरांगनाओं में रानी दुर्गावती का नाम सबसे पहले याद किया जाता है। इन्होंने मातृभूमि और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। कालिंजर के राजा कीरत सिंह की पुत्री थीं। कालिंजर उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है और गोंड राजा दलपत शाह की पत्नी रानी दुर्गावती का नाम इतिहास के पन्नों में वीरांगनाओं की अग्रिम पंक्ति में दर्ज किया जाता है। गोंडवाना की रानी दुर्गावती ने अपने आखिरी दम तक मुगल सेना से युद्ध लड़ा और अपने राज्य पर कब्जा करने के मुगल शासक अकबर के इरादों को पूरा नहीं होने दिया। रानी दुर्गावती का जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन 24 जून को 1524 को बांदा जिले में हुआ। वह कालिंजर के चंदेला राजपूत राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थीं। बचपन से ही दुर्गावती को घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसे युद्ध कलाओं का हुनर था। दुर्गावती का विवाह गोंड राजा दलपत शाह से हुआ था। उनके पास गोंड वंशजों के 4 राज्य गढ़, मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला थे। रानी दुर्गावती के विवाह के 7 साल बाद ही राजा दलपत का निधन हो गया। तब उस समय दुर्गावती का पुत्र केवल 5 साल का था। इस मुसीबत की घड़ी में रानी को अपना साम्राज्य और बेटे दोनों को संभालना था। रानी दुर्गावती ने गोंडवाना का शासन अपने हाथों में ले लिया और अपने राज्य की राजधानी वर्तमान जबलपुर को बनाया, जिस पर रानी दुर्गावती ने लगभग 16 साल तक राज्य किया। 1556 ईस्वी में मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर हमला कर दिया। इस समय रानी दुर्गावती ने अपनी बहादुरी दिखाई और रानी के साहस और युद्ध कौशल के सामने बाज बहादुर बुरी तरह पराजित हो गया। 1562 में मुगल अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया और रीवा पर आसफ खान का कब्जा हो गया। रीवा और मालवा दोनों गोंडवाना की सीमाओं को छूती थी, जिसके कारण से मुगलों के निशाने पर गोंडवाना भी आ गया। मुगलों ने गोंडवाना को भी अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। आसफ खान ने गोंडवाना पर हमला किया था, लेकिन रानी दुर्गावती की बहादुरी के आगे खान की पराजय हो गई। 1564 में आसफ खान ने दोबारा हमला किया। इस युद्ध में रानी अपने हाथी पर सवार होकर युद्ध मैदान में पहुंची और उनके साथ उनका बेटा भी था। दोनों तरफ से भयंकर युद्ध हुआ और रानी दुर्गावती के शरीर पर कई तीर लगे और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी और दुर्गावती को संदेह हो गया था कि अब वह जिंदा नहीं बच पाएंगी। इसी दौरान उन्होंने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और बोली कि मुझे मार दो, लेकिन सैनिक ने उनकी यह बात स्वीकार नहीं की। रानी ने दुश्मनों के हाथों से मरने से अच्छा पहले खुद को ही मारना उचित समझा। रानी ने बहादुरी से अपनी तलवार खुद ही सीने में घोंप ली और शहीद हो गई। जबलपुर में बरेला के निकट जबलपुर मंडला मार्ग पर रानी दुर्गावती का स्मारक नरिया नाला में ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां रानी दुर्गावती की शहादत हुई थी। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 24 जून को एक समारोह आयोजित किया जाता है, जिसे रानी के सम्मान में बलिदान दिवस कहा जाता है। सन 1983 में जबलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कर दिया गया। यहाँ स्थित चौराहा, गढ़ किला और मदन महल पर्यटकों को
अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, यह ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।